नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर मेरे YouTube चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों कितने सारे कमेंट आते हैं। अभी तो लास्ट वीडियो पे कमेंट आया कि भैया मेरी दुकान पे ना सेल 700 800 या मैक्सिमम कोई फेस्टिवल हो तो 2000 रुपये तक चली जाएगी। 90% लोगों की प्रॉब्लम ये है जिसकी किराना की दुकान है ना कि भाई सेल नहीं हो रही। सेल कैसे बढ़ाएं, बहुत कम सेल है या तो कुछ भी नहीं है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको फेस करनी पड़ रही है, जिसकी नई नई दुकान है। तो आज इसी चीज़ का सॉल्यूशन लेके आया हूँ कि किराना की दुकान की हम सेल को कैसे बढ़ाएं। क्या कारण हो सकता है कि सेल हमारी बिल्कुल डाउन है, कम है। थोड़ा सा श्योर होगा क्योंकि सामने से ना जो मेरा स्टोर है वो ऑन हाईवे पे है, तो ट्रैफिक की वजह से श्योर होगा, उसको अवॉइड करना। तो मेन 5-6 पॉइंट बताऊँगा जिसकी वजह से आप लोगों की सेल कम होती है और उसकी वजह से आपकी जो पॉइंट बता रहा हूँ आपकी सेल कैसे इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो वीडियो करता हूँ शुरू। देखिए सबसे पहला पॉइंट तो मैं ले लेता हूँ दुकान ना चलने का क्या कारण हो सकता है। लोकेशन बहुत सी वीडियो में बताता हूँ और हर वीडियो में इस पॉइंट को मैं सबसे पहले बताता हूँ क्योंकि ये मेन चीज़ है। लोकेशन, दुकान की लोकेशन आपकी ऐसी जगह पे होनी चाहिए जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, अभी बताऊँगा। जहाँ पे मान लीजिए आपकी दुकान कॉलोनी में है, ठीक है, तो कॉलोनी की ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ से पूरी कॉलोनी का आना जाना हो। अब कॉलोनी में आपकी दुकान और कहीं एक अंदर गली में जहाँ पे कुछ नहीं आना जाना, मेन सी गली नहीं है, तो वहाँ पे उसी गली के बंदे आपसे सामान लेंगे, ना कि पूरी कॉलोनी के। अब आप चाहोगे कि पूरी कॉलोनी के लोगे तो दुकान की लोकेशन आपकी मेन चौक पे, मेन चौराहे पे होनी चाहिए कि जहाँ से उस पूरी कॉलोनी का आना जाना हो। ये डिपेंड करता है लोकेशन पे दुकान चलने का। दूसरा गांव है, गांव में अगर आपकी दुकान है तो गांव में भी यही लगा लो कि गांव में भी आपकी लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, मेन रास्ते पे होनी चाहिए जहाँ से पूरे गांव का आना जाना हो। तो सबसे मेन डिपेंड करता है दुकान ना चलने का रीज़न हो सकता है कि लोकेशन। अगर आपकी लोकेशन अच्छी नहीं तो दुकान नहीं चलेगी। अच्छा, दूसरे पॉइंट के बारे में बात कर लेता हूँ। सारा सामान होना चाहिए दुकान पे। देखिए कोई भी दुकान हो, कहीं भी हो, किसी चीज़ की भी दुकान हो, उस दुकान पे अगर उस कैटेगरी का सामान नहीं होगा ना तो वो चलेगी नहीं। चाहे कपड़े की हो, बर्तन की हो, किसी भी चीज़ की हो, बिजली की हो, इसी तरीके से किराना की हो। किराना की दुकान में अगर सारा सामान नहीं होगा ना तो वो नहीं चलेगी। फॉर एग्जांपल, एक कस्टमर आया, उसको 10-15 आइटम चाहिए, अगर उसमें से आपके पास 5 आइटम हो गए तो बाकी का आइटम लेने के लिए वो दूसरी दुकान पे जाएगा या बाज़ार जाएगा। आपकी मार्केट ख़राब होगी, नेक्स्ट टाइम पे वो नहीं आएगा। और दूसरा एक और बता दूँ, सारा सामान होने का फ़ायदा क्या है। मान लीजिए कि भाई मेरी दुकान पे ये पूरे रेट बिस्किट्स के हैं, ठीक है, इसमें से अगर मेरे पास 1-2 बिस्किट नहीं है, ये नहीं है, अगर मैं इसको ऐड कर लेता हूँ एक मारियो के बिस्किट को और या किसी और ब्रांड को और ऐड कर लेता हूँ, मेरा क्या नुकसान है? कुछ भी नुकसान नहीं है। पर कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा कि मुझे यही ब्रांड चाहिए था और ये मुझे मिल गया। अब सो होता क्या है, कस्टमर है, सॉरी थोड़ा सा अवॉइड करना शोर को। तो होता क्या है कि जो भी सामान कस्टमर की नीड का है वो, देखो वैसे तो 99% किसी दुकान पे आपको सारा सामान नहीं मिलेगा, फिर भी आपको कोशिश करनी है कि आपके पास इतना सामान हो कि कस्टमर सेटिस्फाई होके जाए। सारा सामान रखने का फ़ायदा क्या है यार? बैठना दुकान पे जब भी है, आपको दुकान पे तो वैसे भी बैठना है। अगर उसमें 2-4 आइटम और ऐड होगी तो क्या हो गया, आपको फिर भी बैठना है। वो आइटम ऐड होगी जो कस्टमर को चाहिए। कहने का मतलब है टोटल सामान रखो, सारा सामान रखो। सारा सामान रखने से आपका फ़ायदा होगा, आपकी सेल बढ़ेगी। ऐसा सामान रखो जो कस्टमर को चाहिए आपकी लोकेशन के हिसाब से, क्योंकि आपको उस चीज़ की नॉलेज कोई नहीं दे सकता, आपको खुद आपका कस्टमर देगा कि आपको कौन सा सामान रखना है। आपकी दुकान पे आएगा कस्टमर, एक बार वो आएगा, उसने कुछ आइटम मांगा, आपके पास नहीं होगा, तुरंत नोट कर लो उसको और वो सामान ला के रखो, ठीक है। तो सारा सामान दुकान पे होना चाहिए जो कस्टमर को चाहिए, टोटली सामान रखो। ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा है रेट का। आप लोगों को बहुत दुकानें देखी होंगी आपने, सुपरमार्केट स्टोर देखे हैं। छोटी दुकानों की बजाय वो माल सस्ता क्यों दे देते हैं? देते हैं ना, स्कीमें भी देते हैं। रेट अगर आप लोग उनके बराबर रेट दे पाओगे ना तो आपकी दुकान अच्छी खासी चलेगी। रेट का क्या होता है, मेन चीज़ तो किराना की दुकान पे रेट कहाँ से तय किया जाता है? चीनी, कई बार बता भी चुका हूँ मैं। शुगर एक ऐसी चीज़ है जो ये डिसाइड करता है कि ये दुकान महंगी है या सस्ती है। तो अपनी दुकान पे कम से कम 1-2 आइटम जैसे तेल है, चीनी है, आटा है, बहुत कम। चीनी में तो 1 रुपया भी मत कमाओ, आटा है, तेल है, इसमें 5% कमा लो। ज़्यादा नहीं, 5% कह रहा हूँ, 5 भी बल्कि ज़्यादा हो जाएगा। चीनी में रेट टू रेट दो, यही चीज़ें डिसाइड करते हैं कि ये दुकान महंगी है सस्ती है। बाकी और चीज़ें बहुत है मार्जिन कमाने के लिए, किसी और चीज़ में निकाल लो, बहुत आइटम होती है।
जो इन चीज़ों के मार्जिन दूसरे आइटम में से निकल जाता है। कस्टमर सेटिस्फाई होकर जाएगा कि भाई दुकान तो सस्ती है, तो रेट थोड़ा सा आपको अच्छा रखना है कि ताकि अगर आपकी कल गाँव में है, कॉलोनी में अगर दुकान है तो कस्टमर बाज़ार ना जाए, शहर में ना जाए, उसको वहाँ से जाने से रोको। कस्टमर्स को शहर में जाने से अगर आपने रोक लिया तो कोई माई कलाल नहीं आपकी दुकान को अगर चलाने से रोक सके। तो रेट आपको बाज़ार का रखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि बाज़ार से कम रखो, पर बाज़ार से ऊपर भी मत रखो। बाज़ार का रेट रखो, आपकी दुकान चलेगी। बाज़ार से ऊपर होगा तो यार कौन लेगा फिर, वही है। चौथा है आप लोगों का व्यवहार। कस्टमर आता है, कई बार आता है और हम कई बार उखड़ के बात करें, हाँ भाई क्या चाहिए, हाँ जी क्या चाहिए। चीज़ एक ही है पर अलग अलग टोन अलग होगी। एक में कस्टमर को हाँ भाई क्या चाहिए, एक हाँ जी क्या चाहिए, आइए। प्यार से मुस्कुरा के बोलो उसको, ये बड़ी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। अगर आप उसको प्यार से बोलोगे ना, मुस्कुरा के बोलोगे ना, 1 रुपया महंगा भी लगा लो वो तब भी ले लेगा आपसे। और अगर आप हाँ भाई क्या चाहिए अकड़ में कुछ बोलोगे ना, एक बार तो चल वो ले गया, आ गया दुकान पे, नेक्स्ट टाइम पे दिखाई नहीं देगा आपको अपनी दुकान पे। ये बहुत चीज़ें हैं जो डिपेंड करती है आपकी दुकान को चलाने के लिए। तो आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए, दुकान करने से पहले चाहे कैसा भी हो, लेकिन दुकान करने के बाद आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर को लगे मैं एक अच्छी जगह पे आया हूँ। प्यार से बात करनी, हंस के बात करनी है, ठीक है। अब 5वें पॉइंट की बात कर लेता हूँ। 5वां पॉइंट है सबसे ज़रूरी है ब्रांड। बहुत से भाई क्या करते हैं, एक बार में नई दुकान करते हैं ना, वो सोचते हैं कि एक ही बार में ना सबको लूट लो। कैसे लूट लो, लोकल आइटम ले आते हैं, ब्रांड का आइटम कम रखते हैं, लोकल आइटम ज़्यादा रखते हैं। भाई तुमने तो रख लिया लोकल आइटम, ब्रांड का कम रख लिया। वो जो कस्टमर आपके पास आता है ना, उसको तो पता ही है लोकल है। कितने बिस्किट दिख रहे हैं आपको, एक भी लोकल नहीं है, एक भी लोकल बिस्किट नहीं है। पूरे स्टोर में बहुत कम 1% लोकल आइटम हो सकता है, 99% ब्रांड रखा हुआ है, तभी कस्टमर आते हैं। ब्रांड रखो बिकेगा, लोकल रखोगे नहीं बिकेगा। एक बार बेच लोगे आप, एक बार में उससे 20-30% मार्जिन खा जाओगे। ब्रांड लोकल में 40-40% होता है, ठीक है। पर फिर क्या होगा यार, जब वो आदमी उस चीज़ को यूज़ करेगा ना, उसको खाएगा या वो यूज़ करने वाली चीज़ होगी, उसके बाद तो उसको पता चलेगा कि ये कुछ भी नहीं है। फिर क्या वो आपकी दुकान पे आएगा, नहीं आएगा। इसलिए ब्रांड के आइटम रखो, और ख़ासकर नई दुकान की है तो एक भी लोकल मत रखो। थोड़ा सा टाइम होने दो, उसके बाद मैं ये नहीं कहता कि लोकल कुछ भी मत रखो, लोकल भी रखना पड़ेगा आपको, पर ब्रांड के साथ लोकल रखो ना। कस्टमर देख के दो उसको भी, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इस कस्टमर को मुझे इस चीज़ के साथ ये देना है। और लोकल मीन्स वो चीज़ें लोकल नहीं जो बिल्कुल जीरो क्वालिटी हो। लोकल का मीन्स ये है कि भाई एक क्राउन कंपनी है, मीन्स लोकल नहीं है, ब्रांड है वो भी, पर मार्जिन लोकल जितना ही देता है, 20% का मार्जिन देता है। इस तरह के गोल्डी है, 20% का मार्जिन देता है, 25% का मार्जिन देता है, जिसकी सलमान खान ऐड करते हैं। इनको प्रमोट नहीं कर रहा मैं, वैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इस तरीके का भी आइटम रखो आप अपने पास, ठीक है। मेन तो क्या है, ब्रांड रखो बस। और ब्रांड में ये भी आ जाते हैं जैसे गोल्डी है, क्राउन, इस तरह की बहुत कंपनियाँ हैं जो आप लोगों को अच्छा खासा मार्जिन भी देंगी और ब्रांड के ब्रांड भी हैं, ठीक है। अब छठे पॉइंट पे आ जाता हूँ और लास्ट पॉइंट पे। छठा है टाइमिंग। देखिए दुकान, किराना की दुकान एक ऐसी, और कोई भी दुकान कर लो, उसमें आपको इतनी टाइमिंग की ज़रूरत नहीं है। सुबह किसी और चीज़ की दुकान की तो 10 बजे खुलेगी, शाम को 6-7 बजे तक आप उसको बढ़ा देते हो, मतलब ऑफ कर देते हो। पर किराना की दुकान एक ऐसी दुकान है, लोगों के उठने से पहले खोलनी पड़ती है और उनके सोने के बाद बढ़ानी पड़ती है, शटर डाउन करना पड़ता है। ऐसी दुकान है किराना की दुकान। दूसरा, ना इसमें संडे होगा ना मंडे होगा, पूरा 365 के 365 दिन आपको इसको खोलना पड़ेगा। कोई होली, दिवाली, तीज, त्योहार कुछ नहीं। किराना की दुकान ऐसी है, इस पर टाइमिंग दोगे तो पैसा आएगा। बैठक सीट बोलते हैं जिसको, जितनी देर बैठोगे उतना ही पैसा आएगा। नए नए कस्टमर क्या करते हैं, मतलब नए नए जो दुकानदार होते हैं ना, वो क्या करते हैं, दुकान कर ली किसी के कंपटीशन में। देखो आजकल हर दूसरी दुकान किराना की दुकान है। अब मैंने यहाँ पे कर ली तो जाहिर सी बात है मेरे पास में कोई ना कोई और दुकान होगी, या थोड़ा सा दूर होगी, लेकिन होगी, मेरे एरिया में होगी ना, ठीक है, या कहीं थोड़ी सी दूर होगी। अब एक दिन अगर मैं नहीं आया ना, एक दिन अगर मैं नहीं आया तो वो मेरे जो कस्टमर हैं उनको तो सामान चाहिएगा ना। वो दूसरी दुकान वाला क्या करेगा, मेरे कस्टमरों को तोड़ लेगा। कैसे तोड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल एक 10 रुपये का कोई बिस्किट है, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कुछ भी आइटम है, 10 का है, 20 का है, अगर वो चीज़ मुझे 9 रुपये की पड़ रही है, मैं उसको 10 रुपये की सेल कर रहा हूँ,
उस दिन वो बंदा, वो दूसरी दुकान वाला उस चीज़ को 9 रुपये की बेच देगा और बोलेगा कि वो तो आपको महंगा दे रहा है यार। चावल है, कोई चावल है 50 रुपये के जी है, 60 रुपये के जी है, अगर मुझे वो 40 पड़ रहा है 50 रुपये वाला, मैं 10 रुपये उस पर कमा रहा हूँ, तो वो उस दिन वो उस कस्टमर को 40 बेच देगा, कहेगा 10 रुपये तेरे से महंगे ले रहा है ये इस चावल पे। उस दिन वो मेरा कस्टमर टूट जाएगा। दुकान बंद करने का ये नुकसान है। तो टाइमिंग बहुत ज़रूरी है, और टाइमिंग के लिए कम से कम 2 बंदे चाहिए आपको दुकान पे, क्योंकि एक बंदा चलो बीमार हो जाए, कुछ न कुछ इमरजेंसी आ जाए, दुकान बंद नहीं होनी चाहिए, दूसरे बंदे को बैठाओ, पर होने चाहिए 2 बंदे। ठीक है, तो ये थे मेरे 6 पॉइंट जो मुझे लगा कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि ऐसे पॉइंट है ये जो दुकान ना चलने का कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आए हों तो इन पॉइंटों पे आप लोगों को चलना पड़ेगा। ऐसे जो मैंने 6 पॉइंट बताए हैं उनके साथ आपको काम करना पड़ेगा, तभी आपकी दुकान चलेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आ गई, पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।